नमस्कार, मेरा नाम कंतेश अग्रवाल है। आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उसे लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए। आइए आज हम बात करेंगे कभी उम्मीद ना छोड़ें। कभी उम्मीद का दामन कभी ना छोड़ें। कभी कभी इंसान मंजिल से बस कुछ ही कदम दूर होता है। मंजिल से कुछ ही दूर पहले इंसान उम्मीद छोड़ देता है। फिर वो पछताता है, अफसोस करता है, काश एक कोशिश और करी होती। कभी उम्मीद का दामन ना छोड़ें। हमेशा जब हारने लगें तब अपने आप से कहें एक कोशिश और, प्रयास हमेशा करते रहें। उम्मीद का दामन कभी ना छोड़ें। कभी भी जब आपको लगे कि आप हार रहे हैं तब अपने से छोटे लोगों को देखें और देखें कि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है और करने के लिए है एक उम्मीद। वो रोज़ नई आशा, एक नई उम्मीद के साथ ज़िंदगी में उठते हैं, कदम बढ़ाते हैं और आगे बढ़ते हैं। उनको देखकर आपको लगेगा कि जब वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते, आप भी कर सकते हैं। उम्मीद का दामन कभी ना छोड़ें। उनके पास हारने के लिए, खोने के लिए कुछ नहीं होता है और जीतने के लिए होती है सिर्फ एक उम्मीद। हमेशा सोचें कि जब वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं। ये सोच जो है कि दूसरा कर सकता है, आप क्यों नहीं, ये आपको एक नई ऊर्जा से भर देगा। आपके अंदर एक नई ऊर्जा का स्रोत होगा और आप भी नई ऊर्जा से उस कार्य को करने में लग जाएंगे। इसलिए उम्मीद का दामन कभी न छोड़ें। हमेशा एक कोशिश और में लगे रहें। आप सक्सेस ज़रूर होंगे, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। एक बार रेगिस्तान में एक व्यक्ति जा रहा था। वो अपने साथ खाने का, पीने का सारा सामान लेकर जा रहा था। जब वो जा रहा था तो उसके पास काफ़ी दिन हो गए सफ़र करते हुए। उसके पास खाने पीने का सामान सब खत्म हो गया। 2 दिन से उसने पानी की एक बूंद भी नहीं पी थी। उसे लगा अब जीवन समाप्त हो जाएगा। कुछ घंटे जल और नहीं मिला तो उसका जीवन नहीं बचेगा। वो काफ़ी परेशान हो रहा था, लेकिन एक उम्मीद उसे भगवान से ज़रूर थी। एक आशा की किरण भगवान से ज़रूर थी कि कोई ना कोई आशा की किरण यहाँ ज़रूर खिलेगी। और हुआ भी वही। उसे सामने एक झोंपड़ी दिखी। वो अपनी सारी शक्ति को बटोर के, सारी इच्छा शक्ति को बटोर के जैसे तैसे वो झोंपड़ी तक पहुँचा। जब वो उस झोंपड़ी पर पहुँचा तो उसने चारों तरफ घुमा कर देखा। वहाँ कई सालों से कोई नहीं आया था। उसने अपनी उम्मीद फिर छोड़ दी कि यहाँ पानी का सवाल ही नहीं है। वो उम्मीद हारने ही वाला था, तभी उसने देखा बगल में एक हैंडपंप लगा हुआ था। उसने उसे चलाकर देखा, चलाया तो उसमें पानी नहीं आया। वो फिर से हताश हो गया, निराश हो गया। भगवान को ऐसे करके ऊपर देखे याद ही कर रहा था तो उसकी ऊपर नज़र पड़ी झोंपड़ी की छत पर। वहाँ पर एक बोतल में पानी रखा हुआ था और उसके ऊपर एक पर्ची लगी हुई थी। उसने बोतल को उतारा और उस पर्ची को उतारा। उस बोतल को निकाल कर रखा और पर्ची को पढ़ा। पर्ची में लिखा हुआ था, तुम इस पानी को हैंडपंप में डालो तो वहाँ से ठंडा ठंडा पानी आएगा। अब वो व्यक्ति बड़े संकोच में पड़ा कि यदि ये पानी मैंने हैंडपंप में डाल दिया और फिर उसमें से पानी नहीं निकला तो मैं मारा जाऊँगा। फिर उसे भगवान पर विश्वास था। उसने वो कागज़ पढ़ा और बोतल का पानी हैंडपंप में डाल दिया। हैंडपंप में डालते ही उसने हैंडपंप चलाया और ढेर सारा ठंडा ठंडा पानी आया। उसने उस पानी को पिया। उस पर्ची में लिखा था कि जैसे तुम पानी पी रहे हो वैसे ही इस बोतल में पानी भर के पर्ची को लगा के ऊपर रख देना। उस व्यक्ति ने वैसा ही किया। पर्ची मेरे का बगल में पेन रखा था। उसने एक लाइन और जोड़ी, यकीन मानो इस पानी को डालते ही हैंडपंप में से बहुत ठंडा पानी निकलेगा, और उसने लगा दी। जैसे ही वो मुड़ा उसने देखा वहाँ एक बोतल, एक पर्ची और रखी हुई थी। उस पर्ची में पूरे रेगिस्तान से बाहर निकलने का रास्ता था। उसने पूरा नक्शा पढ़ा, देखा और निकलने का रास्ता समझा और उस पर्ची को, बोतल को वहीं रख दिया। इस कहानी से हमको 2 शिक्षा मिलती हैं। एक मिलता है, कभी भी कितनी भी परेशानी में आप फंसें, कभी भी उम्मीद का दामन ना छोड़ें। कहीं ना कहीं कोई सूर्य की किरण, कोई प्रकाश की किरण अवश्य मिलती है। और दूसरा, बड़ा पाने के लिए छोटा योगदान अपना भी दें। यानी कि जब भी ज़िंदगी में आप कुछ पाना चाहते हैं तो थोड़ा सा कर्म अपना भी करें, तभी इंसान को सफलता मिलती है। उम्मीद का दामन कभी ना छोड़ें और इंसान को कर्म
हमेशा करते रहना चाहिए, सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जब इंसान एक नई ऊर्जा से हमेशा भरे रहना चाहिए। जब इंसान नकारात्मक सोच रखता है, नेगेटिव सोच रखता है, नकारात्मक सोच रख के पूरे जीवन को संकुचित कर लेना बहुत आसान है। निराशा में इंसान अपने आप को संकुचित कर लेता है और अपनी पूरी दुनिया को बड़ा छोटा कर लेता है। उस समय इंसान को उम्मीद का दामन रखकर अपने आप को एक नई ऊर्जा से भरना चाहिए। कल के लिए अपने आज को खराब ना करें और कार्य करने के लिए हमेशा नए जोश और नई ऊर्जा से भरे रहें। आपको सफलता अवश्य मिलेगी। नई ऊर्जा का स्रोत उम्मीद पर टिका होता है। उम्मीद से दुनिया कायम है। जब इंसान अपनी अच्छे सी उम्मीद करता है तो भगवान भी उसका सहारा बनता है। और निराशा से संकुचित मन को कर लेना बड़ा आसान है, लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग रख के, एक अच्छी सकारात्मक सोच रख के आगे बढ़ना ज़िंदगी में इंसान को सक्सेस दिलाता है, नया जोश दिलाता है। इसलिए इंसान को हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखकर, उम्मीद का सहारा लेकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। इंसान को सक्सेस अवश्य मिलती है। किसी भी कार्य की सफलता के लिए जोश का होना बेहद ज़रूरी है। अपनी एक नई उम्मीद, नई आशा और नई इच्छा शक्ति को जागृत रखें। उम्मीद को जागृत रखें। उम्मीद पे दुनिया कायम है। नमस्कार। आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर हम किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।